अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तनवीर अब्बास और मैं चाइना में एमबीबीएस कर रहा हूँ। आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन चाइना। एंड आजकल सबसे ज़्यादा बात हो रही है कोरोना वायरस के बारे में। सबसे ज़्यादा उसका डर भी फैला हुआ है पूरी दुनिया में। तो सब लोग ये कहते हैं कि इसकी कोई दवाई तो नहीं है, और ये सच है, इसकी कोई दवाई तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसके एहतियाती तदाबीर हैं। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहली बात क्या आती है कि अपने आप को, अपने जिस्म को सेहतमंद रखें, अपनी इम्यूनिटी को सेहतमंद रखें, अपने कुव्वते मदाफ़त को सही रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इम्यूनिटी होती क्या है, ये कुव्वते मदाफ़त क्या है। ये इस तरह से है कि जिस तरह से किसी मुल्क की कोई फौज होती है, जब भी उस पर कोई बाहर से हमला करता है तो वो उसको बचाती है। ये भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा कुव्वते मदाफ़त जो है, ये एक खुदा की तरफ से हमारे जिस्म में एक फ़ौज कायम है, जो केमिकल्स, हार्मोन्स हैं, कि जब बाहर से कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या इस तरह का कोई जरासीम हम पे हमला करता है तो ये उनको मार गिराते हैं और हमारे जिस्म को महफूज रखते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे इस इम्यूनिटी को, हमारे इस कुव्वते मदाफ़त को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। कुव्वते मदाफ़त को बढ़ाने के लिए हमें, हाँ, सबसे पहले तो हमारी खुराक का ख्याल रखना होगा कि हम क्या चीज़ें खानी हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी। खाने में सबसे पहले बात करें तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है विटामिन सी को। जो विटामिन सी होता है वो सबसे ज़्यादा सिट्रस फूड में पाया जाता है, नींबू, माल्टा और इस तरह के संतरे वगैरह में। तो ये सिट्रस फ्रूट जो खट्टे मीठे से फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा आप एप्पल, उसके बाद सेब भी खा सकते हैं। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में मिनरल्स और ये इस टाइप्स के जो होते हैं विटामिन होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। उसके अलावा अपने खाने में जिंजर, गार्लिक और ये अदरक, लहसुन जो चीज़ें होती हैं इनको भी थोड़ा मकदार में ऐड रखें, इनको थोड़ा खाते रहें, क्योंकि पुराने दौर में ये बहुत ज़्यादा एज अ मेडिसिन, एज अ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए यूज़ होती रही हैं। जो हमारा जो अदरक लहसुन है, इसको इम्यूनिटी का सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप खाते रहें। उसके अलावा कहते हैं कि जो हमारी हेल्दी फूड क्या है, अगर आपको कोई पूछे कि हेल्दी फूड क्या है, उसको ये होता है कि 50% अगर आपकी जो खुराक खा रहे हैं उसमें अगर फल शामिल हैं तो वो आपकी हेल्दी फूड है। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फल खाएं और उनको अच्छे से धो लें पहले खाने से पहले। और उसके अलावा अपने घर का खाना खाएं, बाहर से खाने से बचें, क्योंकि आजकल तो वैसे भी पता नहीं बाहर किसको वायरस है किसको नहीं है। तो बाहर के खाने से ज़्यादा ग्रेज करें। उसके बाद अपने जिस्म के नमकियात, मिनरल्स, इनका ख्याल रखें। सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, जिंक, ये जो चीज़ें होती हैं इसके लिए अगर आपको जो बीफ है वो खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं। फ़िश खाएं, फ़िश में बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा इस किस्म के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो इसके साथ साथ आप अपने पानी का ख्याल रखें कि क्योंकि अगर आपकी फौज प्यासी होगी, अगर आपके जिस्म में पानी की कमी है तो जाहिर सी बात है आपका जिस्म कमज़ोर फील करेगा, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होगा, तो वो बीमारियों के खिलाफ इतना अच्छे से लड़ नहीं सकेगा। तो उसके अलावा अपनी खाना हो गया आपका, उसके बाद पानी का हो गया, उसके बाद अपने नमकियात का ख्याल रखना है, उसके बाद अपना नींद का ख्याल रखना है। आपने कोशिश करें कि 9 या 10 बजे के बाद रात को ना जागें और टाइम से सो जाएं, और अपनी एक 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद रहे। तो उसके साथ साथ आपने अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना। कोशिश करें रोजाना थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे घर में ही कर लें, लेकिन यह थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहें ताकि उससे आपका जिस्म थोड़ा सेहतमंद रहे। और अपनी एक रूटीन सेट करें, ना ज़्यादा टाइम रात को जागते रहे और दिन में सोते रहे। इस तरह करने से आप थोड़ा लेज़ी हो जाएंगे, जब लेज़ी होंगे फिर जिस्म कमज़ोर हो जाएगा तो मसला हो सकता है। तो उसके साथ साथ हर किस्म की बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करें, ये जैसे कि सिगरेट नोशी और ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद चर्च, ये ऐसी चीज़ें जो भी शराब वगैरह हैं इनसे बचें, क्योंकि ये हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती हैं। तो ये सी सारी चीज़ें, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने घर वालों को भी बताएं, ताकि सब लोग इन पे अमल कर सकें और अपने आप को सेहतमंद रख सकें और इस वायरस के खिलाफ लड़ सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।